दोस्तों, 7वें चरण के शिक्षक बहाली में मेरिट कौन बनाएगा, इसको लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। आप लोग को पता है कि कल 11:30 बजे शिक्षा विभाग में 7th फेज की बहाली को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग रखा गया था और उसी मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि अब जो 7वां चरण होने वाला है उसमें जो मेरिट लिस्ट बनने वाला है वो मेरिट लिस्ट नियोजन इकाई नहीं बनाएगा और वह मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से। इसके अलावा और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं इस मीटिंग में, तो आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आइए मैं आपको हर एक बात बता रहा हूँ। आज के समाचार पत्रों में इन न्यूज़ों को बहुत ही प्रमुखता से छापा गया है और आइए मैं दिखाता हूँ कि एक तो आपका जो मेरिट लिस्ट है वो अब नियोजन इकाई न बना करके शिक्षा विभाग खुद बनाएगा और इसके अलावे और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आ रही है, जैसे कि जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो 1 से 12 के लिए आ रहा है। साथ ही साथ अगस्त के प्रथम सप्ताह में 7वां चरण शिक्षक बहाली शुरू हो रहा है और शुरू जो हो रहा है सिर्फ प्राइमरी के लिए नहीं बल्कि 1 से लेकर 12 तक के लिए हो रहा है और साथ ही साथ 2.25 लाख यानी 1,75,000 के आसपास रिक्तियाँ हैं, जबकि कुछ नियोजन इकाई से अभी तक रिक्ति आपकी आई नहीं है। तो आइए एक एक करके हर बिंदु को हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं कि इस समाचार पत्र में क्या बातें कही गई। इसके बाद मैं आपको 2-3 और कटिंग दिखाऊंगा जिसमें ये कहा गया है कि 1 से लेकर के 12 तक की बहाली अगस्त के फर्स्ट वीक में आने वाली है। देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार में 7वें चरण के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी। देखिए इस बार कहीं से कोई संभावना की बात नहीं है, इस बार कन्फर्म कहा जा रहा है, होने का संभावना नहीं है, हो सकती है, ऐसा भी नहीं कहा गया है, हो जाएगी, यानी कि कन्फर्म शुरू हो रहा है अगस्त के फर्स्ट वीक में। इस महीने के अंत तक शिक्षा विभाग नियुक्ति का शेड्यूल जारी कर देगा। बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए शेड्यूल जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी होगा, यानी कि आप लोग का जो शेड्यूल होगा वो जुलाई के लास्ट वीक में आ जाएगा। लेकिन जो बहाली की प्रक्रिया आपकी रहेगी वो प्रक्रिया आपका स्टार्ट हो जाएगा अगस्त के फर्स्ट वीक से। देखिए आगे इसमें कहा गया वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों शिक्षकों के 40,000 पदों पर नियुक्ति का शेड्यूल अगस्त के पहले सप्ताह में जारी होगा। यहाँ भी देख लीजिए आप लोग की कहीं से कोई संभावना की बात नहीं है, यानी कि 2 बातें अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी अपर प्राइमरी का शेड्यूल जुलाई के लास्ट वीक में और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का शेड्यूल अगस्त के फर्स्ट वीक में। और जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में ये 40,000 तो यहाँ बता रहा है, लेकिन इससे अधिक सीट आएगी, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। इसका इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने 1,65,000 से भी ज़्यादा रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया अगले माह से शुरू करेगा। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालयों ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी से 31 मार्च 2022 तक उनके ज़िले में रिक्त संबंधी जानकारी मांगी थी। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिलों में रिक्त पदों को लेकर सूची मांगी गई थी। आप लोग को पता होगा कि जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक है इसके लिए भी पत्र जारी करके जो पोस्ट है, कितना बचा हुआ, क्या वैकेंसी है, वो मांगा गया था। शिक्षा विभाग ने इसका आकलन किया है। 72,000 प्राइमरी स्कूलों में 1,25,000 पद खाली है। वहीं 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 40,000 पद खाली। इससे पहले अभी से कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा एक नीतीश कुमार की तरफ से जो जदयू की पार्टी है उसकी तरफ से एक पैम्पलेट जारी किया गया, तो वहाँ पे ये 9,360 पद कह दिया गया था, जिसको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन हो गया था। और मैंने भी वीडियो जो बनाया था उसमें भी मैंने भी बाय मिस्टेक यही बोल दिया था कि 9,360 पोस्ट है, लेकिन जो वास्तविकता है, जो लोग एक्टिव हैं, इसलिए मैंने दोबारा वीडियो बना करके इसको क्लियर नहीं किया, क्योंकि जो मैक्सिमम लोग हैं जो एक्टिव हैं सभी को पता है कि 9,360 स्कूल है माध्यमिक उच्च माध्यमिक का बिहार में और उसमें 40,000 पोस्ट है। आगे देखिए इसमें कहा गया है शिक्षा विभाग इस बार शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। शिक्षक भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थियों को आवेदन भी ऑनलाइन करना होगा। शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि शिक्षकों के मेरिट लिस्ट भी पोर्टल के ज़रिए ही बनाई जाएगी। देखिए यही जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है, इसी को मैं आप लोग के लिए आज का सबसे बड़ी खुशखबरी कह लीजिए, सबसे बड़ी राहत कह लीजिए के तौर पे देख रहा हूँ, क्योंकि जब से यह बात निकल के आई थी दीपक कुमार की तरफ से कि जो बहाली की प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन होगी और साथ ही ये कहा गया था कि आपका जो नियोजन है वो नियोजन इकाई में होगा। तो इसको लेकर के बहुत सारे यूट्यूबर की तरफ से और बहुत सारे सो कॉल्ड जो मेरिट या नॉट इन मेरिट या फिर STET के नेता बनते हैं उन लोगों ने भी
बहुत तरह से भ्रम फैलाया था, लेकिन जो सच्चाई है इसका ये आप लोग जान लीजिए। आप लोग अप्लाई करेंगे ऑनलाइन और ऑनलाइन ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और जो दीपक कुमार सिंह ने कहा है कि आपका नियोजन इकाई में होगा, इसका मतलब सीधे तौर पे ये है कि जिन अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट, या फिर ऐसे समझिए जिन अभ्यर्थियों का चयन शिक्षा विभाग करके नियोजन इकाई में भेजेगा, नियोजन इकाई को सिर्फ और सिर्फ उनका डॉक्यूमेंट चेक कर लेना है कि हाँ वास्तव में इनका डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। इसके अलावे नियोजन इकाई का और कोई ख़ास इसमें रोल नहीं रहने वाला है। तो एक बहुत बड़े स्तर पे जो धांधली होती थी, उस धांधली को रोका जा सकेगा। आगे देखिए वही बातें कही भी गई है, शिक्षा विभाग नियोजन इकाइयों को सूची देगा जो अभ्यर्थी छठे चरण में शिक्षक पात्रता पर, ये तो चलिए ये बात हो गई कि जो 6 फेज में बच गए हैं उनको भी 7वें चरण में मौका देने की बात कही जा रही है। और अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बातें भी कही गई है कि 1 से लेकर के 12 तक का जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। वैसे आप लोग यहाँ समझ में आ ही गया होगा कि जुलाई के लास्ट वीक में प्राइमरी का और अगस्त के फर्स्ट वीक में माध्यमिक उच्च माध्यमिक का नोटिफिकेशन आने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि इस पेपर में दो इसको हेडिंग ही बनाया गया है, कक्षा 1 से 12 तक 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए 1 से 2 माह में आएगा आवेदन। तैयारी पूरी हो गई है। और इस जो यह न्यूज जो छपा गया है इसके पीछे भी कल का जो समीक्षा मीटिंग किया गया है शिक्षा विभाग में, उसी के हवाले से यह खबर भी छापी गई है। यानी कि कल का जो मीटिंग हुआ है उसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है जिस पर डिसीजन लिया गया है। एक तो बहाली सबों की करनी है 1 से लेकर 12 तक की, दूसरी बहाली ऑनलाइन सेटलाइज करनी है, और तीसरी जो बहाली करनी है वो बहाली, उस बहाली में जो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा वो शिक्षा विभाग के तरफ से ही बनाया जाएगा। और यहीं पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो एकेडमिक पे बनेगा या फिर STET के मार्क्स से बनेगा। तो जैसे ही यह बात निकल के आ गया कि मेरिट लिस्ट शिक्षा विभाग बनाएगा, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कम से कम माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जो मेरिट लिस्ट बनेगा शिक्षा विभाग की तरफ से उसमें क्या पैमाना हो सकता है। बहुत प्रबल संभावना है कि यह मेरिट लिस्ट STET के मार्क्स पे ही बनेगा। और नहीं तो आप लोग कंप्यूटर साइंस का मुद्दा सोच के देखिए, कंप्यूटर साइंस में एकेडमिक पे मेरिट लिस्ट बनाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक बहुत कम आता है। और साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी अपडेट समय से और सही अपडेट आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।